तो जैसा कि हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के इर्डो के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब करा देंगे, इर्डो और एचसी वर्मा के। अब फिर से कह रहे हैं कि रीवा वाले परेशान ना हो, रीवा में ही इर्डो और एचसी वर्मा सॉल्व कराई जाएगी। जो किसी कारण से यहां नहीं आ पा रहे हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से ये सब बताना चाहते हैं और वो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप निराश नहीं होइएगा। चलिए देखिए, एक स्ट्रेट रॉड है और उसकी लेंथ 2a है। अब जैसे इस क्वेश्चन में लेंथ 2a है, किसी में l लेगा, किसी में a लेगा, तो उसका कुल मिला के हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी r डिस्टेंस पर। अब एक निकालना है परपेंडिकुलर रॉड और एक कहां निकालना है? एक्सिस। एक्सिस वाला, ये वाला आप अलग से वीडियो देख चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं, ये वाला सेकंड वाला पार्ट का अलग से वीडियो बन चुका है, इसको करा रहे हैं। तैयार? तैयार। तो चलिए एक रॉड बना लेते हैं। ये रॉड, अब सपोज करिए ये थिन रॉड है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कहीं यहां निकालना है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इससे सपोज करिए r डिस्टेंस पर निकालना है। मान लो इस पॉइंट पे निकालना है और ये रॉड है। अब इस रॉड में Q चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, जिस पॉइंट में निकालना है वो जरूरी नहीं कि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर माने ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट। फिर मिड पॉइंट का केस इसी से हम पढ़ लेंगे, इसी से हम इनफाइनाइट वायर का पढ़ लेंगे, इसी से हम सेमी इनफाइनाइट वायर का पढ़ लेंगे। पहले आप इसको देखिए। अब Q चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब Q चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें पॉइंट चार्ज का तो फार्मूला लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा बताओ? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं? हम कोई भी चार्ज एलिमेंट इसमें कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज एलिमेंट कैसे ट्रीट होगा? पॉइंट चार्ज जैसे ही ट्रीट होगा। रीवा की लैंग्वेज में हम एक छोटे चार्ज का पहले निकाल लेते हैं। मान लो तुमने छोटा चार्ज एलिमेंट यहां पे लिया, ये एलिमेंट लिया छोटा चार्ज ये। अच्छा, जो छोटा चार्ज एलिमेंट आपने लिया सपोज करिए वो यहां से x लेंथ पर है, x लेंथ पर है और इस छोटे चार्ज एलिमेंट की लेंथ dx। सपोज इस पॉइंट से, मान लो ये O पॉइंट है, O से x डिस्टेंस पर dx तुमने लेंथ का एलिमेंट लिया। अब हमको यह निकालना है कि इस dx लेंथ में कितना चार्ज होगा। अब हमको निकालना है कि इस dx लेंथ में कितना चार्ज होगा। तो सबको मालूम है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। अब मान लो यहां से यहां तक dq चार्ज है। कितना चार्ज मान लोगे? dq। कितना मान लोगे? dq। और यहां से यहां तक की लेंथ dx है। हमारा dq आ गया लैम्डा dx। तुमने यहां से यहां तक का चार्ज निकाल लिया। देखिए यहां से यहां तक मान लो कितने चार्ज हैं? q। तो यहां कितने चार्ज होंगे? निकाल लिया। अब हम, अच्छा देखिए dx क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इस dx चार्ज एलिमेंट का p पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये r है और ये x है, तो मान लो ये z है।
सपोज करो ये थीटा है, कुछ भी है, फाई है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो अब इस dx का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लो d होगा, तो d क्या हो जाएगा, 1/4πε0 चार्ज, और इस चार्ज ये dq, इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हुआ। अच्छा, अब dq रख दो, ऐसा कुछ आया। अब यदि इस d की डायरेक्शन देखें हम, तो देखो ये प्लस डी क्यू है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां क्या लेते हैं, +1। क्यों लेते हैं +1? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस डी क्यू इस +1 को क्या करेगा, रिपेल, तो ये डायरेक्शन डी की ऐसी कुछ होगी। आप देखिए इसका एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। मान लो ये डी है, तो डी का एक कंपोनेंट जो ये आया, देखो इसके क्या है, देखो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको लिख देंगे डी परपेंडिकुलर। और डी का ये कंपोनेंट क्या है, पैरेलल। देखो इस वायर के, देखो इस वायर के, ये वायर क्या, ये इसके ये कंपोनेंट क्या है, पैरेलल, तो क्या लिख देंगे, डी पैरेलल। अभी बता रहे हैं इसको, ठीक है। अब मान लो तुमको यहां से यहां का निकालना है, भाई आप जितने 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 ऐसे एलिमेंट लेंगे, मान लो अगला एलिमेंट तुम यहां लेते तो उसके भी कंपोनेंट आएंगे। अभी हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, सबको लगता होगा कि ये फाई है तो सर ये फाई करके इसको कास्ट कर दें, इसको साइन कर देंगे, करेंगे, पर अभी वेट करिए, अभी वेट करिए। हम ये बताना चाहते हैं कि आपका वेरिएबल कौन है। देखो एक मिनट, देखो सबको मालूम है कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये इंटीग्रेशन से ही आएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लिमिट चाहिए, लिमिट के लिए हमको वेरिएबल चाहिए। तो देखिए यदि आप गौर से देखें तो ये पॉइंट आपने लिया, तो यदि देखिए यहां से यहां तक का निकालना है तो आपका एंगल, पहले आप बताएंगे, हम ये माइनस क्यों सब बताएंगे। आप देखिए जब आप ये एलिमेंट लिए थे तो एंगल इतना था, जब ये एलिमेंट लेंगे तो एंगल इतना होगा। एक बार और देखिए, जब आपने ये एलिमेंट लिया तो यहां पे एंगल इतना बन रहा, ऐसे ही ये एलिमेंट लेंगे तो एंगल कुछ और होगा। जैसे देखिए ये एलिमेंट लिए तो एंगल यहां से यहां तक बना, ये एलिमेंट तो एंगल यहां से यहां तक, ये एलिमेंट तो एंगल यहां से यहां तक, ऐसे इधर भी देखो ये एलिमेंट तो एंगल यहां से यहां तक, ये एलिमेंट तो एंगल यहां से यहां तक बनेगा। कहने का मतलब इसमें ये आपका फाई वेरिएबल दिख रहा, मतलब यदि हमको पूरे वायर का निकालना है तो आपका वेरिएबल क्या हो सकता है, फाई, जैसे दिखा रहे हैं। मान लो ये वायर यहां से यहां तक AB था, ये वायर यहां से यहां तक AB था, समझिएगा अच्छे से। अब वायर यहीं तक है, तो यदि आपको निकालना है पूरे वायर का तो फाई, जो आपका देखो फाई यहां से यहां तक है, वो फाई यहां से यहां तक हो जाए और यहां से यहां तक हो जाए। जब फाई यहां से यहां तक आएगा तो लिखेंगे -φ1, और इधर उधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, +φ2। इधर से इधर क्यों -φ1 लिखेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम भी ये समझाना चाह रहे हैं कि आपका वेरिएबल कौन है, फाई। फाई वेरी कर रहा, तो यार यहां पे डी फाई होना चाहिए, जेड भी फाई के टर्म में होना चाहिए, मतलब ये सब कुछ किसके टर्म में होना चाहिए, फाई। तभी ना इंटीग्रेशन करेंगे। अभी आप 11th 12th में क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन किसी एक वेरिएबल का,
तो हम dx z इन सबको किसके टर्म में ला लें, फाई के टर्म में। कैसे लाएंगे देखिए, देखिए देखिए यहां से देखिए टेन फाई, देखिए टेन फाई क्या होगा, एक्स बाई आर। अच्छा देखिए ये लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल क्या है, बहुत लोगों को लगता होगा, देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि यहां से एक्स है तो ये पार्ट ये क्या है, वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल। तो टेन फाई आ गया एक्स बाई आर। देखिए ऐसे है, एक्स बाई आर। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर टेन फाई। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए dx के प्लेस में क्या लाना है, डी फाई, क्या लाना है, डी फाई। कैसे आएगा, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, तो डी अपॉन डी फाई। ए बेटा इसका फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इधर क्या हो गया, आर डी अपॉन डी फाई टेन फाई। तो dx अपॉन डी फाई क्या हो गया, आर सेक स्क्वायर फाई। इतने का डिफरेंशियल तो आता होगा, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 फाई का सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए डी फाई इधर आ गया, अब देखिए इधर आ गया, तो dx आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आपका dx फाई के फॉर्म में आ गया। आपको यहां हर जगह फाई दिखना चाहिए, कांस्टेंट के अलावा, इतना इतना के अलावा ये और ये किसके टर्म में दिखने चाहिए, फाई। क्यों, क्योंकि फाई ही आपकी लिमिट है, फाई ही आपका वैरी करेगा, तभी ना इंटीग्रेशन होगा। जब क्या आएगा, डी फाई, क्या आएगा, डी फाई। अब बचा जेड, तो जेड का भी इलाज है। जैसे देखो dx का इलाज फाई के टर्म में हो गया, ऐसे जेड का भी इलाज फाई के टर्म में होगा। क्यों, देखिए देखिए देखिए, एक वेरिएबल आपका dx था और एक था जेड। अब जैसे मान लो भी जेड यहां से यहां तक है, अब ये dx तुम देखो, dx तुम यहां लेते तो जेड कुछ और होता, तो फाई कुछ और हो जाता। अलग अलग dx के लिए जेड क्या होगा, अलग अलग ना, बस ये नहीं बदलेगा आर, बाकी x और जेड बदलेंगे। तो x और जेड को हम फाई के टर्म में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। चलो ये भी इलाज हो जाएगा। आपका जो जेड वेरिएबल है उसको हम किसके टर्म में लाए, फाई के टर्म में। देखो यहां देखो, या यहीं देख लो, यहीं देख लो, ये जेड है, जरा कास फाई निकालो, आर अपान जेड। तो जेड क्या हो गया, आर अपान कास फाई, क्या हो गया, आर सेक फाई। देखिए देखिए देखिए, आपका जेड और dx फाई के टर्म में आगे। क्यों ला रहे हैं फाई के टर्म में भाई, इसलिए कि फाई आपका वेरिएबल होने जा रहा है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। आ रही बात, अब यदि बात आ गई है तो यहां पे रख दें dx और z, तो आपका d आ जाए। तो रखते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। अब dx देख लीजिए, dx देख लीजिए, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। जेड देख लीजिए, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। जेड इतना आया है ना, तो जेड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसको गोली मार दो, आराम से देखो क्या आया, डी क्या आया, डी आ चुका है लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए
डी फाई, ये डी आ चुका। देखिए 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 देखिए, सेक स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच गया। अब ये हमारा आ गया इतने का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि तुम गौर से देखो तो ये फाई होगा, तो इसका ये कंपोनेंट होगा डी कॉस फाई, और ये कंपोनेंट होगा डी साइन फाई। ये डी परपेंडिकुलर और ये डी पैरेलल। हम ये मान के चल रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया, आ ही गया है। अब बात करते हैं कि तुम मान लो यहां से यहां तक का वायर है, तो ऐसे ही आप यहां से यहां तक के सारे एलिमेंट और यहां से यहां तक के सारे एलिमेंट लेंगे। क्यों ना इसको हम अगले पेज में बताएं थोड़ा सा। देखिए, आप अभी इस एलिमेंट को लिए थे तो फाई इतना आया था, इस एलिमेंट को लेंगे तो फाई कुछ और आएगा, इस एलिमेंट को लेंगे तो फाई कुछ और आएगा, इस एलिमेंट को लेंगे तो फाई कुछ और आएगा। ऐसे इधर तब फाई इतना आएगा, तब फाई इतना आएगा जो कि कुछ और है, ऐसे यहां तो कुछ का और। तो यहां से यहां तक निकालने के लिए फाई आपका कहां से कहां तक हो जाए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब इन जितने एलिमेंट हैं, जैसे ये एलिमेंट है, इसका भी डी कॉस और डी साइन होगा। भाई सभी एलिमेंट के क्या होंगे, कंपोनेंट। तो सभी एलिमेंट के कंपोनेंट को ऐड करना है। कंपोनेंट सभी के क्या है, एक डी कॉस और एक क्या है, डी साइन। तो सभी के डी कॉस होंगे और सभी के डी साइन होंगे, तो पूरे का निकालना है यहां से यहां तक। तो सभी के डी कॉस फाई और सभी के डी साइन फाई का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होगा, तो फाई यहां से यहां तक। देखिए, यदि फाई यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक, फाई आपका यहां से यहां तक आया। देखिए, यहां से यहां तक, जब फाई आपका यहां से यहां तक आएगा तो देखिए ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ए ऐसे, अरे कहा यहां से ऐसे। देखिएगा, यहां से यहां और यहां से यहां। इसको हम सुनिए, इसको हम लेंगे -φ1 और इसको क्या लेंगे, +φ2। देखिए, इधर से इधर माइनस और उधर उधर प्लस। तो आप -φ1 से +φ/2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या कवर हो जाएगा, पूरा रॉड। इसमें देख लीजिए, आपका देखिए फाई कहां तक हो जाए, ए यहां। देखिए, अभी आपका फाई है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। यहां से यहां तक हम क्या बोल देंगे, -φ1, और यहां से यहां तक क्या बोल देंगे, +φ2। -φ1 से +φ2 तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे रॉड का। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सभी के कॉस। और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सभी के साइन। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सभी के कॉस। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सभी का साइन। तो हमको पूरे का निकालना है, पूरे का निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब डी आया है तो देखिएगा, आराम से एक बार देख लीजिए,
यदि हमको ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई परपेंडिकुलर निकालना है भाई डी का, देखिए डी परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई परपेंडिकुलर, तो सभी के डी cos फाई का इंटीग्रेशन होगा। चलिए देखिए ई परपेंडिकुलर, तो जितने भी डी cos फाई कंपोनेंट हैं उन सबका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, कहां से कहां, -φ1 से +φ2। अब डी रख दीजिए, तो ई परपेंडिकुलर लैम्डा अपान 4πε0 r cos फाई डी फाई, लैम्डा अपान 4πε0 r बाहर आ जाएगा, आपका r भी कांस्टेंट है। अब यहीं देख लो यार, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन फाई, -φ1 से +φ/2। अब क्या रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो साइन φ2 माइनस साइन -φ1। अब यार ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया लैम्डा अपान 4πε0 r साइन φ1, चाहे लिखो साइन φ2 प्लस साइन φ1, चाहे लिखो साइन φ1 प्लस साइन φ2। आपने राड के जो परपेंडिकुलर जितने कंपोनेंट थे सबका इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कौन सा, परपेंडिकुलर टू राड। अब ऐसे ही देख लो, जितने भी एलिमेंट लेंगे सभी के, देखो इस वायर के ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना ये वाली लाइन, जितने कंपोनेंट हैं उन सभी के डी साइन फाई को क्या करना है, इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा, ई पैरेलल। तो देखिए ई पैरेलल निकाल लेते हैं, ई पैरेलल, तो किसको करना होगा, डी साइन फाई को, कहां से कहां, -φ1 से +φ/2। तो क्या हो गया, लैम्डा अपान 4πε0 r साइन फाई डी फाई -φ1 से +φ/2, तो लैम्डा अपान 4πε0 r। अब साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस फाई, क्या होता है, माइनस कॉस फाई। इंटीग्रेशन साइन फाई क्या होगा, माइनस कॉस फाई, क्या, -φ1 से +φ/2, क्या, तो लैम्डा अपान 4πε0 r माइनस cos φ2 माइनस cos। अब देखा जाए तो cos, देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। यहां माइनस रहा आएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस तो रहा आया, क्योंकि ये cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos φ1 माइनस cos φ2। अरे समझो यार, देखो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो यहां चाहे माइनस लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये माइनस गया तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस, ये क्या गया, ई पैरेलल। आपने पूरे वायर के सभी ई पैरेलल और सभी ई परपेंडिकुलर निकाल लिए।
अब आपसे कोई बोलेगा कि टोटल ई क्या होगा, टोटल ई क्या होगा, टोटल ई क्या होगा, तो ये टोटल क्या हो गया, इन दोनों का स्क्वायर। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कितने डिग्री में होंगे, 90। जब ये दोनों 90 में होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। तो पहले अपन ई पैरेलल निकाला करेंगे, फिर ई परपेंडिकुलर, और फिर क्या निकालेंगे, ई नेट। बोलो क्लियर, क्लियर, क्लियर। अच्छा, ये तो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं बाइसेक्टर पे। कहां निकाल लेते हैं, बाइसेक्टर पे। समझिए, समझिए, समझिए। अब मान लो तुम इसके बाइसेक्टर पे निकालते, तो फिर ये और ये एंगल क्या होते, बराबर। भाई यदि ये बाइसेक्टर है तो ये और ये एंगल क्या होंगे, बराबर। आप एग्जैक्ट खींचिएगा। यदि ये बाइसेक्टर है तो φ1 और φ2 क्या होंगे, बराबर। मान लो दोनों किसके बराबर है, अल्फा। तो φ1 और φ2 क्या है, अल्फा के बराबर। बाइसेक्टर है तो जितना ऊपर एंगल बनेगा इतना नीचे। वहां पे बाइसेक्टर नहीं था, पी आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो जो फार्मूला आया है उसमें हम φ1 φ2 के स्थान में क्या रख देंगे, अल्फा। तो फार्मूला क्या आया है, चलिए देखिए फार्मूला क्या आया है। फार्मूला एक आया था ई पैरेलल और एक क्या आया था, ई परपेंडिकुलर। वेट करिए। तो ई आपका परपेंडिकुलर आया था लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, और आपका ई पैरेलल कितना आया है, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कास φ1 माइनस कास φ2। बोलो क्लियर। अच्छा, अब आप बताइए, अब आप बताइए, आपका यदि ये बाइसेक्टर है तो ये और ये हमने भी क्या कहा, बराबर होगा। तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो जब आप यहां पे अल्फा अल्फा रखेंगे तो ई पैरेलल तो क्या हो गया, ई पैरेलल हो गया 0। मतलब बाइसेक्टर पर ई पैरेलल क्या आएगा, 0। लेकिन ई परपेंडिकुलर 0 नहीं आएगा। यहां रखिए, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए देखिए, यहां भी अल्फा, यहां भी अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या गया, क्या गया, क्या गया, क्या गया, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या आ गया, 2 साइन अल्फा। जरा हम ये समझ, देखिए मैथमेटिक्स तो ये कह रही कि पैरेलल 0 और ये परपेंडिकुलर। प्रैक्टिकली अपन समझते हैं कि बाइसेक्टर में ये 0 क्यों हुआ, क्यों, जरा सोचिएगा। जितने आप, सुनिए, जितने आप कंपोनेंट लिए होंगे,
जैसे जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, इन सब के ई परपेंडिकुलर इधर रहे होंगे, लेकिन सबके साइन वाला एक, पैरेलल वाला एक ऊपर और एक नीचे। जैसे इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कहां रहा होगा नीचे, ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कहां रहा होगा ऊपर। नहीं समझे? समझ लो क्यों जीरो हुआ, मैथमेटिक्स से तो हो गया, प्लीज समझिए प्लीज। जैसे मान लो तुमने इस एलिमेंट का निकाला था, तो एक कास आया था और एक क्या आया था, साइन। ऐसे जब इधर के एलिमेंट का निकालोगे तो देखो इसका कास इधर ही आएगा, लेकिन इसका साइन कहां आएगा, इधर। तो इसका साइन और इसका साइन कैंसिल, ऐसे इधर लोगे तो इधर लोगे, तो इसका साइन और इसका साइन क्या होंगे, कैंसिल। लेकिन सभी के कास कहां होंगे, इधर। सभी के कास कहां होंगे, इधर। तो बाइसेक्टर में ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो सभी के साइन को क्या मिल रहा है, बराबर एंगल। तो जितना एक ऊपर, इधर वालों का ऊपर साइन और इधर वालों का नीचे साइन, अब बराबर एंगल पे। लेकिन सभी के कास क्या हो रहे हैं, ऐड। और जब हम बराबर एंगल नहीं लेते हैं, मान लो ये φ2 है और ये φ1 है, साइन कन्वर्सन आप दे चुके हैं, -φ1 होगा। तो देखिए इधर का कास इधर का साइन, अच्छा इसका कास और इधर का साइन, लेकिन दोनों के साइन में एंगल क्या है, अलग अलग। एक साइन ले रहा φ2 एंगल, एक φ1, लेकिन इसमें दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, बराबर। जब साइन के लिए दोनों एंगल जितने भी ऊपर एलिमेंट हैं और जितने ही नीचे हैं बराबर आ रहे हैं, तो क्या होंगे, कैंसिल ही ना होंगे। बाइसेक्टर में कौन बचेगा, डी परपेंडिकुलर। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, सुनिएगा, कि हम ये निकाल लें कि Q के फॉर्म में क्या होगा। तो देखिए बाइसेक्टर पर आपने ये अल्फा लिया था, ये सब कहानी ठीक है, ये सब कहानी ठीक है। अच्छा आपकी यार डिस्टेंस ये है। अच्छा बताओ क्वेश्चन में यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दी है, 2a। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दी है, 2a दी है। जब 2a दिया है तो ये a ही होगा। अब यदि ये a है और ये r है, तो ये कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, कितना होगा, √r² + a²। अच्छा यहां से यहां तक की लेंथ 2a, 3 बार बोलेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ 2a, यहां से यहां तक की लेंथ 2a, और यहां से यहां तक का चार्ज q। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, q/2a। क्यों, क्योंकि अब हम इस इक्वेशन को चार्ज के फॉर्म में ला रहे हैं। और साइन अल्फा क्या आ जाएगा, देखो साइन अल्फा a/ इतना, तो बाइसेक्टर पर ई पैरेलल तो 0 आया था और ई परपेंडिकुलर आया था, λ/4πε0r 2 साइन अल्फा। अब हम यहां साइन अल्फा रख देंगे और यहां लैम्डा रख देंगे, रखें। तो ई परपेंडिकुलर आ गया q/2a साइन अल्फा a/√,
को मार दो गोली, 2 को 2 से मार दो गोली। तो बाइसेक्टर कहां निकाल रहे हैं? बाइसेक्टर पर ई परपेंडिकुलर आ गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब ये पॉइंट बाइसेक्टर होगा, ये पॉइंट बाइसेक्टर होगा तो इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0, लेकिन परपेंडिकुलर इतना होगा। यदि ये बाइसेक्टर नहीं है तब जो हमने निकाला कि ई पैरेलल भी होगा और ई परपेंडिकुलर भी होगा। लेकिन एक बड़ी शानदार चीज, हम हमेशा कहते हैं कि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट चार्ज में जरूरी नहीं कि चार्ज छोटा हो, चार्ज तो छोटा हो, लेकिन एक चीज और होती है। मान लो ये रॉड इतनी लेंथ का है और आर इतना है। अब बताओ यहां से यहां तक 2a है तो आर ए से बहुत ज्यादा होगा ना। जब आर ए से बहुत ज्यादा होगा तो यही रॉड कैसा ट्रीट होगी? पॉइंट चार्ज जैसा ना। तो फिर पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला आना चाहिए इस रॉड से ना, आएगा। यदि आर ए से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो ए को नेग्लेक्ट कर दो। ऑलवेज नेग्लेक्ट नहीं होगा। कब? जब आपका रॉड बहुत छोटा है और आर बहुत ज्यादा है। तो देखिए ई परपेंडिकुलर, अब ई परपेंडिकुलर मतलब टोटली बाइसेक्टर पे ई परपेंडिकुलर ही क्या है? ई नेट बाइसेक्टर पर। क्यों? क्योंकि ई पैरेलल तो 0 है। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा। देखो इसको 0 किया, आर स्क्वायर से आर बाहर आया, क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? यही क्या है? पॉइंट चार्ज का फार्मूला। आप चाहे रिंग का निकालें, डिस्क का निकालें, यदि आर बहुत ज्यादा है तो सभी फार्मूले किसमें कन्वर्ट होंगे? पॉइंट चार्ज में। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके जितने केस हैं आज खत्म कर लीजिए, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है कि फिर आप लोग सोचें अरे नहीं नहीं खत्म करिए। चलिए किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर आपने क्या निकाला था? अरे भाई जब 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 ये बाइसेक्टर था तब ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आपका जो मेन फार्मूला आया था वो आया था ई परपेंडिकुलर लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 या साइन φ1, सॉरी φ1 और φ2। ये φ1 φ2 लिए थे, θ1 θ2 भी ले सकते हो, एंगल कुछ भी ले सकते हो। और ई पैरेलल आया था लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस φ1 माइनस कॉस φ2। मान लो लिखते समय φ1 φ2 को θ1 θ2 लिख देंगे तो समझ लेना वही चीज है यार। ये नहीं कि सर फाइव थीटा कैसे। आप यहां से यहां तक θ1, यहां से यहां तक θ2 ले सकते हैं। ठीक, अच्छा। अब बताओ यदि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो नहीं पढ़ोगे। इनफाइनाइट लेंथ के वायर का पढ़ के आए हैं आप, इससे भी आ जाएगा। कैसे कैसे कैसे? आपको एक चीज दिखाते हैं। मान लो वायर की लेंथ बढ़ गई इधर भी, तो देखो φ2 बढ़ रहा ना। मान लो अभी ये 40 डिग्री था तो ये 70 हो गया। ऐसे इधर, ऐसे इधर देखिए और बढ़ गया
तो सोचिए और ऊपर, देखिए ये लगभग 70 डिग्री आपको यहीं दिख रहा था, और ऊपर 80, ऐसे ही नीचे लाइए तो देखिए ये एंगल बढ़ रहे हैं सब। कहां तक बढ़ेंगे? देखो ये ऐसे ऐसे बार उधर और नीचे ऐसे, तो ये बढ़ते 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 देखो और बढ़ा दिए। कितना हो सकते हैं? 90। कितना हो सकते हैं? जब ये वायर इनफाइनाइट लेंथ के होंगे तो φ1 देखो इधर बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, ऐसे हो गया, इधर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते, अब ये आपको लगेगा ये लाइन ऐसे कैसे हो गई? देखो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा, लाइन इधर से दूर जा रही, इधर से दूर जा रही, इधर से दूर जा रही, दूर जाते जाते ऐसे हो जाएगी, ऐसे देखो इधर से दूर जा रही, इधर से दूर जा रही, इधर से दूर जा रही, इनफाइनाइट हो गया। तो ये देखिए क्या बन जाएगा? 90। इधर इधर क्या बन जाएगा? 90। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए हिंदी में बोलेंगे अनंत। φ1 और φ2 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। बोलो क्लियर? तो देखिए देखिए देखिए, जब हम 90 लिखेंगे ई परपेंडिकुलर, यहां साइन 90, यहां साइन 90 लिखें तब मानोगे? अरे ऐसे ही मान लिया करो यार ना, फालतू टाइम है कि शर नहीं लिखे। अब देखो 1 + 1 2 होगा, तो ई परपेंडिकुलर 1 + 1 2 2 जा कैंसिल, λ/2πε0r। और इसमें क्या? cos 90 क्या हो गया? 0। तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा? 0। अच्छा पैरेलल 0 हो गया तो यही क्या होगा? ई नेट। क्या होगा? ई नेट। भाई ई नेट के दो कंपोनेंट होते हैं, ये और ये तो 0 हो गया। ये क्या निकल आया? इनफाइनाइट लेंथ। क्या निकल आया? इनफाइनाइट लेंथ। मजा आ रहा पढ़ने में? अब मान लो सेमी इनफाइनाइट है, नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। देखो इरिडो का अगला क्वेश्चन सेमी इनफाइनाइट के लिए ही है, जो यहां पे है। हम आपको बता रहे हैं कैसे सेमी इनफाइनाइट। देखिए मान लीजिए वायर इधर ऐसे 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 बहुत है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी इसके किसी एक एंड पर है, यहां पर है। अरे यार इधर इनफाइनाइट है, और जो आपका पी पॉइंट है इसके किसी एक इंड, इस इंड के किनारे है यहां पर, इधर इनफाइनाइट। तो अब बताओ आपकी आर डिस्टेंस ये होगी। अब इधर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, देखो इतने में इतना एंगल, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 देखो ये दूर जा रहा, ये दूर जा रहा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इधर 90, इधर क्या बनेगा? 0। अरे बहुत लोग कहेंगे इधर 90 बना ना, इधर तो बना ही नहीं। देखो कैसे, ये आर से ये वाला एंगल ना था, तो ये पॉइंट यहां आ गया। जैसे देखो ये लाइन यहां आ जाए यहां, तो केवल इधर ही बस एंगल बनेगा ना, इधर तो एंगल नहीं बन रहा ना। अरे यार इधर कैसे बनेगा? देखो पहले जब ये पॉइंट, देखो पॉइंट इधर कहीं रहता है तो इधर भी बनता है, इधर भी। अब आपका पॉइंट यही है, तो केवल कहां बनेगा? इधर। इधर कितना बनेगा? 90। और इधर कितना बनेगा? 0। तो मान लो ये एंगल क्या था? φ2। इधर से इधर एंगल क्या था? φ2। इधर क्या था? इधर क्या था? φ1। तो φ1 तो है ही नहीं है। समझ गया क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी ये लाइन कहां आ गई है? यहां। तो अब ये बस एंगल बनेगा ना, और ये तो कहा ये एंगल 0 हो चुका ना। तो इस केस में φ1 0 होगा और φ2 क्या होगा? 90। तो यहीं से देखो ई परपेंडिकुलर φ1 0 φ2 90, λ/4πε0r। अरे यार अरे यार अरे यार, ये 0 और ये 1, ई पैरेलल। अब देखिए φ1 0 φ2 90,
ये एंगल बनेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस केस में दोनों क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? देखो, अरे यार, cos 90 0 और cos 0 क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। अच्छा, ये ऐसा बस नहीं हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। तो अब यही केस होता है, इधर इनफाइनाइट, ऐसे में भी हो सकता है, इधर इनफाइनाइट, ऐसे में भी हो सकता है, इधर इनफाइनाइट। बोलो क्लियर? तो यदि हम डायग्राम से देखें तो दोनों कंपोनेंट देखिएगा, ए तो ये वाला क्या है? ई परपेंडिकुलर, और ये क्या है? ई पैरेलल, और ये डिस्टेंस आर। तो ई नेट कितना होगा? ई नेट इतना हो जाएगा। अब कोई बोलेगा यार ई नेट कितना होगा? तो ई नेट इतना होगा, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम इनफिनाइट में क्या है? सेम। अब यार जितना ये है इतना ये है। तो दो वेक्टर बराबर हो, देखो दो वेक्टर बराबर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए इक्वल टू बी रख दीजिए यहां पे, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ए रूट 2। क्या आ जाएगा? ए रूट 2। तो ई नेट क्या आ जाएगा? चाहे लिखिए ई परपेंडिकुलर रूट 2 और चाहे क्या लिखिए? ई पैरेलल रूट 2, क्योंकि दोनों बराबर है। अब रख दो यार, चाहे ये रखो चाहे ये, तो क्या आ जाएगा? बस रूट 2 पर आ जाएगा। आ गया। अब यार ये डिग्री कितनी होगी? 45। क्यों होगी? क्योंकि जब ये और ये बराबर हैं तो ये अपान ये कैंसिल, तो क्या आएगा? 45 डिग्री। तो जो भी एंगल बनेगा, मान लो कितना एंगल बन रहा? अल्फा, तो क्या बनेगा? 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आपको सारे केस बता दिए गए। अब जैसे देखिए अगला जो ईडो का क्वेश्चन है, अगला ईडो का क्वेश्चन है यही सेमी इनफाइनाइट। उसने ये डिस्टेंस क्या ली है? वाई। क्या ली है? अरे हमने आर डिस्टेंस ली है, उसने क्या ली है? वाई। क्या ली है? वाई। आपको दिखाते हैं। देख, उसने क्या ली है? वाई डिस्टेंस। क्या ली है? वाई। हमने आर पे बता दिया, उसने क्या लिया है? वाई। तो जो फार्मूले में जहां आर आया है वहां क्या रख देंगे? वाई। क्या रख देंगे? वाई। तो ई नेट क्या आ जाएगा? लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के प्लेस में वाई रूट 2। सेम केस है, ठीक है, बन जाएगा वही चीज। ई परपेंडिकुलर इसके, और ये क्या हो जाएगा? ई पैरेलल। आगे आपको इनके वायर के कॉम्बिनेशन बताएंगे, ठीक है? रीवा में हो, डरो नहीं। इरिडो, एक्सीबी, टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रीवा को अंडर एस्टिमेट मत करिए। कोई रीवा में पढ़ा रहा है तो ये मत मानिए कि ऐसा ही है। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि कोई इंदौर जाके पढ़ाए, यही इंदौर चले जाएंगे तो लगेगा वाह। आप देखते जाइएगा।